आज हम इस वीडियो में फंक्शंस इन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि हम फंक्शन के अंदर जो कोडिंग लिखते हैं उसे हम ब्लॉक कहते हैं, और हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट तभी करते हैं जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी उस फंक्शन रन होगा। और उसके साथ यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शंस, यानी कि फंक्शन प्रोग्राम के अंदर हम मेन प्रोग्राम से डेटा पास करते हैं। जब उसे डेटा पास करते हैं उसे हमने पैरामीटर्स कहते हैं। और उसके बाद दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। हम फंक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम एक बार कोड लिखने के बाद उसे हम रीयूज करते हैं, यानी कि बार बार हम यूज करते हैं। एक बार, दो बार या चार बार, हमें कितने टाइम चाहिए उतने टाइम उसे रीयूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन एस्पेक्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि हमें फंक्शन डिक्लेयर क्यों करते हैं और कहां पर करते हैं। ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल कंपाइलर, यानी कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन सी प्रोग्राम में करते हैं, यानी कि मेन प्रोग्राम से पहले करते हैं, तो उसे कहते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशंस या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। हमें फंक्शन डिक्लेयर क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखते हैं कि सिंटैक्स में रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, लिस्ट, यानी कि रिटर्न टाइप किस तरह का डेटा हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, या फिर डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर वैल्यू है या फिर फ्लोट वैल्यू है या फिर कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट, फंक्शन नेम, हमें यहाँ पर फंक्शन का नेम क्या यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट क्या है। ये तीनों बातें हमने कंपाइलर को बताने के लिए हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, फंक्शन कॉल। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी कि फंक्शन प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है, यानी कि ये फंक्शन कॉल हम प्रोग्राम के अंदर कहाँ से भी कर सकते हैं, एनीवेयर। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर से ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेन प्रोग्राम में कहाँ से भी हम प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स है, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, लिस्ट। हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन से कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर सिंटैक्स थ्रू यूज करना है, फंक्शन नेम यहाँ पर लिखना है और उसके साथ आर्गुमेंट लिस्ट भी हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि जो भी फंक्शन का कोडिंग है वो हम फंक्शन डेफिनेशन में मेंशन करते हैं। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड टू विच कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि फंक्शन के अंदर जो हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है। जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कंट्रोलर यहाँ पर फंक्शन कोडिंग में आकर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो सिंटैक्स है हमारा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, लिस्ट, यानी कि जो हमने फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वही हम यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद ओपनिंग द ब्रेस एंड क्लोजिंग द ब्रेस, इस बीच के अंदर हम फंक्शन बॉडी है, उस फंक्शन बॉडी के अंदर जो कोड हम यहाँ पर टाइप करते हैं उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन मीन्स इनबिल्ट फंक्शन में हम इसे कह सकते हैं। द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन सी हेडर फाइल सच एज स्कैनएफ, प्रिंटएफ, गेट्स, पुट्स एंड एक्सेट्रा, यानी कि हमने जो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि वो फंक्शन को डेवलपर ने ऑलरेडी उसे क्रिएट कर चुके हैं, हम सिर्फ उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो जो फंक्शन को हम यूज करते हैं उस फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स ए फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर, यानी कि जो फंक्शन प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामर या फिर यूजर क्रिएट करता है उसे कहते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। दैट ही और शी कैन बी
यूज इट मेनी टाइम्स, यानी कि जो भी यूजर फंक्शन क्रिएट करता है उस फंक्शन को मेनी टाइम यूज करते हैं। 1 टाइम, 5 टाइम्स, हम कितने टाइम्स चाहिए उतने टाइम उसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर सम ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द फंक्शन। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h वाइड एड, तो ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, तो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं और इसे कहते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद इंटीजर मेन ओपनिंग ब्रेस, तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ से मेन प्रोग्राम से हम कहाँ से भी फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल। तो नेक्स्ट है यहाँ पर रिटर्न 0, तो यहाँ पर रिटर्न 0 हो रहा है, हमें ये मालूम होता है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन प्रोग्राम को ओपन करते हैं, वाइड ऐड, ऐड का एक फंक्शन नेम है, तो हमने यहाँ पर कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमारा फंक्शन का कोडिंग है और इस कोडिंग को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल करके हम इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने देखते हैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है, ए बी सी 3 वेरिएबल हम असाइन करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सम करते हैं और ये जो सम वैल्यू हम सी के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ एंटर द 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर एंटर करने के लिए बोलता है। तो एक आउटपुट हम यहाँ पर देखेंगे, एंटर द 2 नंबर्स मीन्स फर्स्ट इज 10, सेकेंड इज 20, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। स्कैन एफ, यानी कि जो हमने यहाँ पर 2 नंबर एंटर किया है उस नंबर को रीड करने के लिए हम स्कैन एफ यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो हमारा फार्मूला है। और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट सम ऑफ 2 नंबर परसेंट डी, यानी कि इंटीजर नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वो डिस्प्ले सी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर द सम ऑफ 2 नंबर इज 10 प्लस 20 इज 30। ये वर्क कैसे होता है, मैंने अभी कहा कि इस प्रोग्राम को, इस कोडिंग को हमने रीयूज कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर एक बार कॉल किया तो एक बार यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पर ऐड 2 बार कॉल करते हैं तो यहाँ पर 2 बार हम इस कोडिंग को यूज करते हैं, यानी कि 2 टाइम्स हम इसे सम ऑफ 2 नंबर कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 3 टाइम्स फंक्शन कॉल करते हैं तो इस कोडिंग को हमने 3 टाइम्स यूज करते हैं, यानी कि यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स हमें एंटर द 2 नंबर पूछेगा और 3 टाइम्स हम वैल्यू देंगे और 3 टाइम्स हमें आंसर मिलेगा, यानी कि एक कोड को हमने मेनी टाइम यूज करते हैं, इसीलिए फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फंक्शन विथआउट आर्गुमेंट एंड विथआउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि इस टाइप के अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास नहीं होगा और यहाँ पर रिटर्न वैल्यू भी पास नहीं होगा। तो सेकेंड में है फंक्शन विथआउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं होगा मेन फंक्शन से फंक्शन प्रोग्राम को, लेकिन यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथआउट रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पर इस टाइप के अंदर मेन फंक्शन से फंक्शन प्रोग्राम को आर्गुमेंट पास होगा, लेकिन यहाँ पर विथआउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, तो इस टाइप के अंदर मेन प्रोग्राम से फंक्शन प्रोग्राम को वैल्यू भी पास होगा और फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को भी वैल्यू रिटर्न होगा। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, तो ये है हैश इंक्लूड stdio.h मेन वाइड, तो हम इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और उसके बाद वाइड मेन, तो यहाँ पर भी एक मेन फंक्शन है और यहाँ पर मेन फंक्शन ओपन हो गया। तो प्रिंटफ इज द आउटपुट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखते हैं
वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। तो सम ऑफ टू नंबर्स डिस्प्ले होगा। होने के बाद हमने यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इसे कहते हैं हम फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद यहाँ पर वाइड सम, इसे कहते हैं हम फंक्शन डेफिनीशन। फंक्शन डेफिनीशन यानी कि फंक्शन डेफिनीशन के अंदर जो भी कोडिंग है उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर a कॉमा b, तो ये जो हमारे वेरिएबल्स है, प्रिंट ऑफ एंटर टू नंबर्स, हमने टू नंबर्स एंटर करते हैं 10 एंड 20। तो स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, जो भी हमने नंबर एंटर करते हैं उसे रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b, यानी कि 10 प्लस 20 इज 30। तो यहाँ पर हमें आंसर आता है। लेकिन इस प्रोग्राम में हम देखते हैं तो यहाँ पर ए मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम से यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं होगा। और ये है हमारा फंक्शन प्रोग्राम, तो यहाँ से भी मेन प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो इसे कहते हैं हम फंक्शन विथआउट आर्गुमेंट विथआउट रिटर्न वैल्यू। तो हमने यहाँ पर फंक्शन सम फंक्शन एक बार कॉल करते हैं तो एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने दो बार कॉल करते हैं तो दो बार एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने 3 बार कॉल करते हैं तो 3 टाइम्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमने फंक्शन प्रोग्राम को रीयूजेबिलिटी कहते हैं। एक बार कोडिंग लिखने के बाद हम उसे मेनी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम विथआउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न वैल्यू पास होगा। तो हमने यहाँ पर देखते हैं 2 प्रोग्राम्स है, एक है मेन प्रोग्राम और एक है मेन प्रोग्राम और एक है फंक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम से फंक्शन प्रोग्राम को वैल्यू पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को वैल्यू पास होगा। तो कैसे होते हैं अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट, प्रिंट ऑफ सम ऑफ टू नंबर, रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन। तो यहाँ पर जो फंक्शन प्रोग्राम में जो वैल्यू पास होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, और ये वैल्यू सम ऑफ टू नंबर स्टोर यहाँ पर होगा, और ये जो सम ऑफ नंबर्स है वो रिजल्ट में स्टोर होगा। और उसके बाद हम वो रिजल्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, प्रिंट ऑफ %d इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पर कोडिंग एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न a प्लस b रिटर्न कहाँ पर होगा, मेन प्रोग्राम को होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर स्टोर होगा, वो स्टोर वैल्यू रिजल्ट में रहेगा, और वो रिजल्ट वैल्यू प्रिंट ऑफ यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो हमने इसे कहते हैं विथआउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन से फंक्शन प्रोग्राम को वैल्यू पास होगा, और यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को भी यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगा। तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि 2 फंक्शंस हैं हमारे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम इंटीजर में a और b वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर आर्गुमेंट पास होते हैं। तो इंटीजर a वैल्यू यहाँ पर पास होता है, इंटीजर b वैल्यू और यहाँ पर पास होता है। जैसे भी यहाँ पर वैल्यू पास होने के बाद यहाँ पर रिटर्न a प्लस b, तो 2 वैल्यू यहाँ पर प्लस होगा, सम होगा। सम होने के बाद a वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ पर, यानी कि रिटर्न वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू फंक्शन को पास होगा। फंक्शन वैल्यू पास होने के बाद फंक्शन प्रोग्राम में यहाँ पर प्रोसेस होगा, और ये वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। तो ये सम वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है, और ये रिजल्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो क्या होता है, फर्स्ट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो हमने देखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, द सम इज इक्वल टू टोटल 30 हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विथ आर्गुमेंट विथआउट रिटर्न वैल्यू। विथ आर्गुमेंट मीन्स यहाँ पर मेन फंक्शन से फंक्शन प्रोग्राम को वैल्यू पास होगा, लेकिन फंक्शन प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वाइड सम, ये क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हम मेन फंक्शन से ऊपर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेन, वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, तो ये है हमारा मेन प्रोग्राम और ये है हमारा फंक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पर वैल्यू का क्या होता है, विथ आर्गुमेंट, यानी कि ए और बी वैल्यू यहाँ पर पास होते हैं, यानी कि ए जो वैल्यूज है, ए वैल्यू इंटीजर ए, बी वैल्यू इंटीजर बी, आर्गुमेंट पास होते हैं। यहाँ पर पास होने के बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में द सम ऑफ इज %d एंड a प्लस b, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू पास होते हैं तो एंटर 2 नंबर्स, हमने यहाँ पर 2 नंबर्स एंटर करना है। हमने एंटर करते हैं 10 और 20, तो जो 10 और 20 है वो स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए यहाँ पर वैल्यू को रीड करते हैं और यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल करते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा, यानी कि एक बार हम कॉल करने से एक बार डिस्प्ले होगा। अगर हम दोबारा कॉल करते हैं सम a कॉमा b तो सेकेंड टाइम वैल्यू होगा, और हम थर्ड टाइम वैल्यू फंक्शन कॉल करते हैं तो 3 टाइम्स हमें कोडिंग को यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक बार अगर हम कॉल करते हैं तो 10 एंड 20 एक बार वैल्यू देते हैं, उसके बाद आंसर आता है सम इज इक्वल टू 30। अगर हमने सेकेंड टाइम यहाँ पर कॉल किया तो सेकेंड टाइम हमें पूछता है एंटर द वैल्यू, तो हमने वैल्यू एंटर करते हैं 10 एंड 40, तो हमें यहाँ पर सम इज इक्वल टू 50। अगर हमने यहाँ पर 3 टाइम कॉल करते हैं तो थर्ड टाइम हमें पूछता है एंटर द 2 नंबर्स, हमने यहाँ पर 50 और 60, सो सम इज इक्वल टू 110। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं, यानी कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोडिंग है। हम एक बार कोड लिखने के बाद उसे मेनी टाइम यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।